पर बीएससी फाइनल ईयर की मैथ में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूनिट जो फर्स्ट है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेगा ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो ग्रुप क्या होते हैं और सब ग्रुप क्या होते हैं, यानी कि समूह, ग्रुप यानी समूह आपको पता ही है, और सब ग्रुप यानी कि उपसमूह। ठीक है, तो ये आप इसमें पढ़ेंगे ग्रुप। तो जो ये चैप्टर है हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट। तो इस पूरे यूनिट फर्स्ट को, ग्रुप को एंड सब ग्रुप को समझने के लिए आपको ऑपरेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ऑपरेशन को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आप इस यूनिट को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, ना ही इसके आप इस यूनिट के आपसे एक भी सवाल आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन ही बताने वाला हूँ। सीधे आप वीडियो, तो यदि ऑपरेशंस आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको याद हो ना हो, मैं आपको बता दूं कि सेट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है? एक होता है रिक्त समुच्चय, से नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, या फिर ऐसे केवल मजला कोष्ठक ही लगा देते हैं, तो इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है आरिक्त समुच्चय। ठीक है, आरिक्त समुच्चय, इसे मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और दूसरा आरिक्त समुच्चय। तो ये जो हमारा होता है, जो सवाल होते हैं हमारे, ये पूरे होते हैं आरिक्त समुच्चय के। ठीक है, रिक्त समुच्चय का यूज बहुत कम होता है, बहुत ही कम, 1% ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसका 1% यूज होता है। तो ठीक है, तो जो हमें ऑपरेशन समझना है, इसको समझने के लिए आपको इनमें दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी था। ठीक है, तो जो हमारे पास सेट होंगे, या जो भी अभी तक हम सवाल पढ़ते आए हैं और अभी आगे जो पढ़ेंगे, तो उनमें जो सेट होंगे वो हमारे सभी क्या होंगे? आरिक्त समुच्चय होंगे। ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट होंगे ये सब। ठीक है, ये हाँ, तो जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर ए इज इक्वल टू, यानी कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स 7 से छोटा है, एक्स और 9 से, तो एक्स ऐसा है कि 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। क्या है? 8 से छोटा है। ठीक है, इस तरह का कोई सेट है, तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट। हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर 5। बस हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, ये मंझला कोष्ठक नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर ये एक समुच्चय बन जाएगा हमारा। तो खाली समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को केवल इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा होता है, ए बराबर 5 का निशान लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो इसे अब देखिए, इस एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि ए बराबर एक्स सच दैट 7, एक्स कैसा है? 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए ऐसी कोई संख्या जो कि 7 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो, है कोई संख्या? मतलब कि वो दशमलव में आपको मिल जाएंगी, 7.5 कर देंगे आप। ठीक है, 7 फिर 7.5 और फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये पूर्णांक नहीं, क्या है? पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, 7 और 8 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। तो और यहाँ पर जो सेट दिया हमको ऐसा ही दिया है, तो लिखने का तरीका है ये, मतलब कि हम इस फाई को, रिक्त समुच्चय को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज बहुत ही कम है। यदि कोई आरिक्त समुच्चय है जिसके अवयवों के बीच कोई संक्रिया होती है, जो लगने वाले संक्रिया को द्विचर या द्विआधारी संक्रिया के बीच लगने वाली संक्रिया को द्विचर या द्विचारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन लिख दी है मैंने, इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आपको, सो एंड तक देखना। तो जैसे कि एन क्या होता है? एन होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे भी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इस तरह से समुच्चय होते हैं जिनकी कोई जो अवयव होते हैं, उनके अवयव की कोई संख्या ही नहीं होती है, ऐसे डेटे लगे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम?
अपरिमित समुच्चय। ठीक है, एक होता है परिमित समुच्चय और एक होता है अपरिमित समुच्चय। चलिए हम समझते हैं ऑपरेशन को। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी चीजें समझा दी हैं, बता दी हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है ये ऑपरेशन सीखने के लिए, यानी कि संख्या सीखने के लिए, और ये पूरा चैप्टर ये अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए इनके सवालों को। तो अब देखिए ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ऑपरेशन क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, यही हमारी ऑपरेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये हमारी ऑपरेशन कहलाती हैं। तो हम इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको द्विचर, या द्विचर को इस तरह से बोल देते हैं द्विधारी, द्विआधारी। ठीक है, द्विआधारी। और ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया। तो प्लस माइनस गुणा भाग को ही संक्रिया बोलते हैं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस बोलते हैं, या द्विचर संक्रिया बोलते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। ठीक है, अब वो आपको कंडीशन सीखनी है। अगर उस कंडीशन को आप समझ गए तो फिर आप इनको समझ जाएंगे कि ये किस कंडीशन में ऑपरेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस कहलाती हैं, किस कंडीशन में हम इनको द्विआधारी संक्रिया या फिर द्विचर संक्रिया बोल सकते हैं। हम ऐसे इनको डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशंस नहीं बोल सकते। ठीक है, इंग्लिश में बोलना आसान है ना, तो हम इनको डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशंस नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब यदि आप लोगों को ग्रुप एंड सब ग्रुप समझना है तो इनको समझना बहुत जरूरी है कि ये ऑपरेशंस किस कंडीशन में कहलाते हैं। बेसिक ऑपरेशन इन्हीं को कहेंगे हम। ठीक है, चलिए अब आगे बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर मैं एक सेट लेता हूं, 1 2 3 4, ये मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक 2 एलिमेंट ले लेते हैं, इसके 2 और 3 को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने 2 को ले लिया और 3 को ले लिया, और ये वाला निशान लगा के हमने ये कर दिया, ये है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 2 और 3 किसके हैं? एक के अवयव है। इस चिन्ह से हमको ये पता चलता है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू को बताता है। इससे इस चिन्ह को हम लगा देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि जो हमने 2 और 3 लिखे हैं तो ये हमारे इस सेट के, इस एक के अवयव है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर यदि हम दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2 + 3 करें तो जो हम इनको जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा? इसका एक अवयव होगा। देखिए 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये तो सीधी सीधी बात है कि ये 5 एक एलिमेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो हमने 2 और 3 को लिया था, और जो इसका रिजल्ट आया है, जो आंसर आया हमारा जोड़ने पर, तो एलिमेंट भी इसी सेट का है। मतलब कहने की बात ये है कि जब भी हम किसी सेट के किसी समुच्चय के 2 एलिमेंट लेते हैं, या 2 से ज्यादा भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो जब हम किसी सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट लिया, तो जब उन एलिमेंट को हम जोड़ें या फिर घटाएं या फिर गुणा करें या फिर भाग करें, जो भी हमको करना हो, तो जब हम वो करें, ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो भी हमारा इसी के अंदर का आना चाहिए। यानी कि हमने इन दोनों को हल किया तो हमारा आंसर जो आता है वो 5 आता है। तो ये 2 और 3 एक ही सेट है। ठीक है, सॉरी, 2 और 3 हमारे एक ही एलिमेंट्स हैं, और जो तीसरा एलिमेंट आता है इनको हल करने में वो भी 5 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहने की बात यह है, ऑपरेशन समझना है, यहीं पर मेन चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस ए पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। इसको हिंदी में आप लोग कन्वर्ट कर लेना। तो प्लस हम क्या लिखते हैं? प्लस ए पर बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब कि यदि हम एक किन्हीं एलिमेंट को लेते हैं और उनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो हमारा 2 एलिमेंट को जोड़ने पर जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो भी उसी सेट का आता है। क्या आता है? उसी सेट का आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये प्लस ए पर बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या कहते हैं। नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका जो डाउट है पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं।
इसी में लेता हूं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग नोट कर देना, इसे रफ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 ए के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए सेट ए के एलिमेंट्स हैं, हमें पता है। तो जो हमने ये चिन्ह लगाया, अब हम इसे ये ना लिख के हम इसे काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो अब 2 और -3 करेंगे हम, वो ए का एलिमेंट्स नहीं निकलेगा। जैसे कि हम 2 और 3 है 2, तो 3 में 2 घटाते तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। लेकिन बड़ी संख्या हमारी, बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर -1 इज नॉट बिलोंग टू, -1 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि ए सेट के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 ये संख्या एक से ऊपर, बट हमारे पास माइनस की संख्या एक भी नहीं है, और खासकर ये -1 तो है ही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर माइनस लगाने पर, माइनस करने पर, 2 अवयवों को घटाने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है ये हमारा उस सेट के अंदर का नहीं मिलता है। इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि जो माइनस है, माइनस, ये माइनस, तो माइनस ए पर यानी कि ए सेट पर, ए समुच्चय पर ऑपरेशन नहीं है। क्या है? ऑपरेशन, या फिर हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, हम ये कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं, जब हम अब इसको समझ, एक और बात, जब आप इसे रफ में लिखेंगे, 3-4 बार लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे 2 या 3 दिन, ठीक है, इस तरह से, तो फिर ये आपकी हैबिट में आ जाएंगी। जब ये हैबिट में आएंगी तो आपको हर चीजें बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम इस माइनस को ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस तरह से लिखते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यदि हम इन 2 एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, 2 + ए करते हैं, क्या करते हैं? 2 + 1 करते हैं, तो जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? ए का ही एलिमेंट आएगा, यानी कि 3 क्या है? 3 इसी के अंदर का है। तो और यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो तो हम इस तरह से बोलेंगे कि -ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? या फिर हम इस माइनस को ए के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो प्लस माइनस होते हैं हमारे, प्लस माइनस और गुणा भाग, ठीक है ना, तो इनको ऑपरेशन हम कब बोलेंगे? किस कंडीशन में हम इनको ऑपरेशन बोलेंगे? जब किसी सेट में हम इनका यूज करते हैं, हम किसी सेट में इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी उसी सेट के अंदर का मिलता है। यानी कि जब हम इनको किसी सेट के 2 एलिमेंट्स में लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, आंसर आएगा, वो आंसर भी उसी सेट के अंदर का होगा, तब हम इनको ऑपरेशन कहेंगे। अब चाहे वो जो रिजल्ट आएगा, यानी कि 2 एलिमेंट्स के बीच में चाहे हम ये माइनस लगाएं, चाहे प्लस लगाएं, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाएं, या फिर डिवाइड लगाएं, कोई भी ये चिन्ह लगाएं, तो अगर उनको आंसर आता है तो किसी भी चिन्ह का यूज करने पर, ठीक है, इस कंडीशन का, यानी कि इस तरह से हमारा आंसर आना चाहिए उसी के अंदर का। चलिए, तो आप समझ गए यहाँ पर कि जो माइनस है वो ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब माइनस में तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना, और प्लस है, क्योंकि प्लस का एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बता दिया है कि यदि हम जोड़ते हैं तो जो एलिमेंट मिलता है वो इसी के अंदर का मिलता है। अब गुणा में देख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 और 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 और 3 क्या हमारे इसके अवयव हैं, ए सेट के अवयव हैं। और यदि हम इसमें 2 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं? 2 और 3 का गुणा करते हैं, तो ये भी जो गुणा होगा इसका वो भी इसी के अंदर का आएगा कि नहीं? क्योंकि 3 दूनी 6, तो ये 6 क्या इसी के अंदर का है भाई। 1 2 3 4 5 हमने इसके आगे और लिख दिया, क्योंकि ये तो इन्फिनिट है ना, अपरिमित समुच्चय, और आगे बढ़ता जाएगा। हम इसको 6 भी कर देंगे, 7 भी कर देंगे, और ऐसे। तो जब हमने गुणा किया, ठीक है, तो गुणा किया तो यहाँ पर आंसर हमारा 6 आया, और 6 हमारे इस सेट के अंदर का एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन
ए पर बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख दें, बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अब यदि हम भाग लिखते हैं, भाग का चिन्ह लगाते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों को, तो क्या बाइनरी ऑपरेशन रहेगा? चलिए देखते हैं। तो ये दो एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमने इस पर 2 और डिवाइड 3 किया। अब 2 और 3 का मतलब है कि 3 से हमें 2 पर भाग देना है। क्या करना है? 3 भागे 2 करना है। तो अब ये करते हैं भाग, तो इसमें भाग ही नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया। अब 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9 दशमलव, तो ये हो जाएगा, तो 1 बचेगा। फिर ये यहाँ 11 हो गया, ठीक है। ये फिर हम क्या कहेंगे, 3 18 ऐसे, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 में 8 घटाएंगे 2, और ये 0, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 18, और फिर से 20 हो जाएगा। इस तरह से 0.66 आ रहा है। तो हम कहने का मतलब ये है कि 0.66 ये जो संख्या हमारी आ रही है, ये इस सेट के अंदर की है क्या? नहीं है ना। 0.66 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इस सेट के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो डिवीजन है, यानी कि जो भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना बात? तो जो भाग है ये ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हम यहाँ इस तरह से इसे लिख देंगे, भाग का जो चिन्ह है वो ए पर ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्हों को ही कहते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब इसके तरह से, इसके जैसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं और इसमें आपको ऑपरेशन समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक सेट लिया जेड, क्या लिया, जेड। तो यहाँ पर जेड लेता हूं, तो जेड क्या होता है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है, यानी कि पूर्णांकों का सेट, इंटीजर्स, ठीक है। -3 ऐसे होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर ऐसे डैश। तो ये हमारा जो सेट है वो किस तरह का सेट है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, यानी कि ये अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। और ये आरिक्त भी है, क्योंकि रिक्त तो है नहीं है, आरिक्त समुच्चय है और अपरिमित समुच्चय है। तो हम इसके 2 एलिमेंट लेते हैं, क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पर हम -3 को लेते हैं और 3 को लेते हैं, ठीक है। तो मैंने -2 और 3 को ले लिया, जो कि जेड को बिलोंग करते हैं, जेड के अंदर के एलिमेंट हैं। हम इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि प्लस का ही लगा दें, या फिर माइनस लगा दें। प्लस में तो आ ही जाएगा, माइनस में भी आ जाएगा। -2 -3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, जेड। तो 3 2 5 -5 आ जाएगा, और -5 इसके अंदर है, इस साइड और करेंगे, अभी और संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमित समुच्चय है, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो माइनस है, माइनस जेड पर क्या है, जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। यदि हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो मल्टीप्लाई भी यहाँ पर ऑपरेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई जेड पर ऑपरेशन हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हो या ना हो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद पर प्लस जेड पर क्या है, जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। जेड है, जेड प्लस पर बाइनरी, जो हमारा प्लस है जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको लिखते कैसे, क्या करते हैं, इसको लिखते कैसे, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड प्लस, क्या लिखते हैं, जेड प्लस। अगर जेड प्लस आपको मिलता कहीं या मिलेगा ही, ठीक है, जब आप आगे सवाल करेंगे तो जेड प्लस मिलेगा, जेड माइनस मिल जाएगा इस तरह से, और जेड मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जेड मल्टीप्लीकेशन ही मिल जाएगा, लेकिन जेड डिवाइड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर, तो अगर ये प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये है कि जेड प्लस जो है जेड पर क्या है, संक्रिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पर माइनस जो है जेड पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है।
ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये इसका मतलब क्या है कि जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ एन, क्या लिखता हूँ, एन प्लस, और यहाँ पर लिखूंगा एन मल्टीप्लाई। सिर्फ दो ही चीजें लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने देख भी लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में, यदि हम माइनस लगाते हैं फिर डिवाइड लगाते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ठीक है। तो एन प्लस एन गुणा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है, प्लस और गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशन का काम करते हैं, हम इनको ऑपरेशन बोलते हैं। एन योग संक्रिया या फिर प्लस ऑपरेशन या मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन या फिर प्लस बाइनरी ऑपरेशन, हम इनको इस तरह से बोल सकते हैं। जो ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं यानी कि द्विचर संख्याएं हैं, इनको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, इनका यूज तो हम करते ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चार चिन्हों का यूज तो करते ही करते हैं इनका बाइनरी ऑपरेशन के रूप में। ठीक है, लेकिन इनके अलावा ये स्टार होता है, इस तरह से हम एक स्टार लिख सकते हैं, स्टार, और ये डॉट होती है एक, ये डॉट। ठीक है, ये डॉट, और ये इस तरह से एक चिन्ह और होता है, ये प्लस वाला, इस तरह का चिन्ह। तो इन चिन्हों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अगर ये कहीं लिख रही हैं, लिखी दिखाई दे रही हैं ये, तो इनको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया या फिर द्विआधारी संक्रिया। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।